बोलिए पंच परमेष्ठी भगवंतों की। गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनिराज की। पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। श्रुत संवेगी श्रमण मुनि श्री आदित्य सागर जी महामुनिराज की। 3,9 करोड़ महामुनिराजों की। आज पुनः हमारे सौभाग्य का उदय हुआ है कि हमारे बीच परम पूज्य शताब्दी देशनाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महामुनिराज के परम स्नेही शिष्य श्रुत संवेगी श्रमण मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज आपके अंतरंग में होने वाली नाना जिज्ञासाओं का आगम से उत्तर देने के लिए उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम उन लोगों को मौका दिया जा रहा है जो ऑनलाइन पर हैं, फिर आपको मौका दिया जाएगा। कोटा से गुणमाला जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रही हैं, कोई इंसान अपने भाई का हिस्सा खा के भी खुशी से रह रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, कृपया समाधान करें। देखिए, सबका अपना अपना क्षयोपशम है और सबकी अपनी अपनी लब्धियां हैं। सबसे पहली बात यह है कि हम दूसरों को पॉइंट आउट करते, हमें खुद की ओर पॉइंट आउट करना चाहिए। अगर आपके ऐसे कर्म का उदय नहीं होता, अगर आपके ऐसे कर्म का उदय नहीं होता तो ऐसा आपके साथ नहीं होता। अपन पराश्रित हो जाते हैं, हमें स्वाश्रित होना चाहिए। बात समझना, हम दूसरे पर डिपेंड हो जाते हैं, दूसरे को बोलने लगते हैं। हमें स्वाश्रित होना चाहिए। ये अपनी बात, ये अपनी बात। अब बात करते हैं सामने वाले की। अगर किसी ने धन आदि का हरण किसी का कर लिया है तो उसके लिए बहुत अनिष्टकारी है। ये अच्छा नहीं किया, किसी ने किसी का धन हरण किया, पूर्व का आपका लिया होगा तो चुका दिया है, लेकिन अच्छा नहीं किया। अगर उसको किसी को पीड़ा मिलती, कहते हैं नीतिकार की धन 11वां प्राण होता है। 10 प्राण में से एक आध प्राण कम हो जाए चलता है, लेकिन धन 11वां प्राण होता है। 10 का नोट गिर जाए ना बाहर रोड पे, 10 का नोट अगर बाहर गिर जाए रोड पे, बड़ी तकलीफ, बड़ी वेदना होती है, आप देखना। और अगर 100 का नोट मंदिर में दान कर दो तो वेदना नहीं होती। कुल मिला के धन जो है वो 11वां प्राण है। इसलिए समझदार लोग किसी के धन का हरण नहीं करते। आपका किसी ने कर लिया है, कोई बात नहीं, आप कवर करने के चक्कर में दूसरे का मत करना। कभी आपने देखा हो मंदिर में चप्पलें चोरी हुई हो, चप्पल नहीं, चप्पलें, तो चोरी तो 1-2 होती है, तो जिसकी चोरी हुई उसने दूसरे की पहन ली, और उसकी चोरी उसने तीसरी की पहन ली, उसकी गायब हुई उसने चौथे की पहन ली, और एक क्रम चलता है। और 10-15 लोगों की एक साथ चप्पल चोरी होती, हुई एक की है। तो अगर किसी ने आपके साथ कर दिया तो आप ऐसा नहीं करें। फिर भी प्रतिबोध होगा तो वो लौटाएगा, नहीं होगा तो पुराना उधार मान के समझ लेना कि चुक गया। अपने अंदर समता बना के रखना, ऐसा समझिए। नीमच से दिनेश कुमार राठौर नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, जब बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि घास चरने चली जाती है, तो जिज्ञासा यह है कि हम ऐसा क्या करें जो हमारी बुद्धि घास चरने ना जाए और हमारे बुरे दिन भी ना आए। इसके लिए क्या करना चाहिए, कृपया समाधान करें। देखिए, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके साथ अच्छे बुरे दोनों दिन ना आते हों। आप सोचें कि आपके साथ अच्छे दिन ही आए तो नामुमकिन है। अगर आप ये सोच लें कि मेरे साथ निरंतर अच्छे दिन ही आए, ऐसा होना नामुमकिन है। अच्छे दिन बुरे दिन दोनों दिन आते हैं। तो बुद्धि घास चरने नहीं चली जाती। कहते हैं कि बुद्धि कर्मानुसारिणी, जो आपकी बुद्धि है वो कर्म के अनुसार चलती है। तो ऐसे कर्म का उदय था, बुरे दिन थे तो आपकी बुद्धि वैसी हो गई। लेकिन बात समझना, जब कभी अशुभ कर्म का उदय आए और आपको लग रहा है कि नहीं यार दिन खराब है, थोड़ा शांत रहना सीखें और
अपनी बुद्धि से नहीं, दूसरे की बुद्धि से काम ले, क्योंकि आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही। तो दूसरे से सलाह लेकर के काम लें। जब अशुभ समय आए उस समय को शांति से निकालें। जब रास्ते में मार्ग में गड्ढे आते हैं या फिर गति अवरोधक आते हैं तो गाड़ी को बंद मत करना, गाड़ी की गति को मंद करना। तो अपन अपने जब अशुभ समय लग रहा है कि आ रहा है, शांत हो जाए। जिस दिन मुझे लगता है कि आज मेरा अंतराय हो सकता है, आज कुछ लफड़ा हो सकता है, मैं एकदम शांत हो जाता हूँ, चौके में कम चीज़ें लेता हूँ ताकि वो चीज़ छोटे में निकल जाए। जो समझदार व्यक्ति को ये काम करना चाहिए। ना समझ तो विवल हो जाता है, ऐसा समझिए। टीकमगढ़ से प्रियांशु जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, जो द्रवलिंगी मुनि होते हैं उनकी दुर्गति हो जाती है। जो द्रवलिंगी मुनि होते हैं उनकी दुर्गति हो जाती है। जैसे इस पंचम काल में 7.5 करोड़ धातु निगोच जाएंगे तो उनका गुणस्थान गिरेगा या छठवें गुणस्थान में ही चले जाएंगे? कृपया समाधान करें। देखिए, पंचम काल में मुनिराज निगोच जाएंगे, ऐसा कहीं भी आगम में पूर्वाचार्यों ने प्रमाणित नहीं किया है। एक ग्रंथ है सूर्य प्रकाश ग्रंथ, उस ग्रंथ के आधार पर सब लोग कहते हैं, लेकिन वो ग्रंथ किसी प्रमाणित लेखक का नहीं है। एक बात समझना, मैं आप लोगों सबसे एक बात कहता हूँ, बाल तप करने वाला स्वर्ग चला जाता है। कौन कौन? सराग संयम 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 काम निर्जरा बाल तपांसी दैवस्या। तो बाल तप करने वाला तक स्वर्ग चला जाता है। जो पंचाग्नि तप रहे हैं तो ये भी ग्रेविक तक चले जाते हैं। जो 9वें ग्रेविक कर तक जाते हैं, ये द्रव्य लिंग को धारण करने वाले तो 9वें ग्रेविक तक चले जाते हैं। बाल तप करने वाला भी स्वर्ग चला जाता है। जब बाल तप करने वाला स्वर्ग जा सकता है, पारिराजक तो और ऊपर के स्वर्ग तक जा सकते हैं। तो जब वहां तक जा सकते हैं, 16वें स्वर्ग में भी मिथ्या तप करने वाला जीव जा सकता है, इसमें कोई बाधा नहीं है। 9वें ग्रेविक जा सकता है द्रव्य लिंग के साथ, तो वहां भी जा सकता है, कोई बाधा नहीं। बात समझना। तो मुनिराज निगोद कैसे जा सकते हैं? अगर कोई द्रव्य लिंग की साधना कर रहा है तो भी वो नरक नहीं जाएगा। जो ये बात लिखी है कि मुनिराज नरक जाते हैं, ये आगम के किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखी। हाँ, कुंद स्वामी ने लिखा है कि जो परिग्रह रखते हैं साधु होकर के, उनकी दुर्गति होती है। बात सही है, लेकिन सीधे सीधे तो जाएंगे ही नहीं। तो अपन इस बात को समझें, मुनिराज की निगोद जाएंगे, ये उपदेश कहीं नहीं है। वो जिस ग्रंथ में लिखा वो ग्रंथ ही प्रमाणित नहीं है। उस ग्रंथ की और भी बहुत सारी बातें समझेंगे तो पूर्वापर में विरोध आता है। तो मुनिराज कभी निगोद नहीं जाएंगे, ऐसा समझिए। इंद्रगढ़ से संयम जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, हमने पापा का गुटखा खाना तो छुड़वा दिया, लेकिन मम्मी अभी तक किटी पार्टी में गेम खेलने से नहीं मानती, क्योंकि लेडीज का ग्रुप नसिया जी किटी पार्टी के लिए चला जाता है। लेकिन एक महाआरती का आयोजन होते ही सबके घर में काम आ जाते हैं। आज भी मम्मी को जाना था, तो फिर से मम्मी और दीदी की इसी बात पर लड़ाई हुई। मम्मी को कैसे समझाएं? कृपया समाधान करें। देखो बेटा, मम्मी को तो समझाने की ताकत ना तुम्हारे पापा में है ना उनके पापा में। खैर, किसी को भी समझाने की ताकत किसी के पास में, जब तक स्वयं की बुद्धि नहीं जागृत होती तब तक व्यक्ति कुछ भी नहीं समझ पाता है। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम। जिसकी स्वयं की प्रज्ञा नहीं है उसके लिए शास्त्र क्या कर सकते हैं? तो बड़ी सरल सी बात मैं आप कहता हूँ कि निरंतर बोलते रहना, प्रयास करना कभी खाली नहीं जाता। लेकिन पहली बार सुना है कि बेटा माँ को समझा रहा है। अभी तक तो सुना था कि माँ बेटे को समझाती है। मेरा बेटे को संदेश है और माँ को भी संदेश है। बेटे को ये संदेश है कि बेटा तुम अपना प्रयास करते रहो, जितना अच्छा बन के दिखा सकते हो उतना अच्छा बन के दिखाओ। हो सकता है कि आपको देख करके परिवर्तन हो जाए। और माँ से कहना है कि अगर आप ही संस्कारों को छोड़ देंगे तो आने वाली पीढ़ी क्या करेगी? कम से कम इस प्रश्न से आप लोग शिक्षा ले सकते हैं।
कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये पाश्चात्य सभ्यता और वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न हवा आपके भारतीय संस्कारों को शून्य कर रही है। समझाने का प्रयास करें, नहीं माने आप विकल्प ना करके अपने धर्म ध्यान में लगे, उनकी पर्याय उनके साथ, हमारी पर्याय हमारे साथ, ऐसा समझिए। भोपाल से शिवानी जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रही हैं, अगर हम सोते समय धर्म का कुछ पढ़ते हैं और हमारी अचानक नींद लग जाती है तो वो धर्म का बीच में ही छूट जाता है, तो क्या उसका पाप हमें लगेगा? कृपया समाधान करें। देखिए, प्रमाद जो है, आलस जो है, वो बंद का कारण है। भैया माइक वाले हैं क्या? आवाज़ ठीक कर दो भैया यार। जो प्रमाद है वो बंद का कारण है, और बंद का कारण होने से वो संसार का भी कारण है। धार्मिक क्रिया में अगर आपका प्रमाद अधिक है तो निश्चित मानना बंद अधिक है। भोजन करते करते तो कोई नहीं सोता, पैसे गिनते गिनते तो कोई नहीं सोता, और फेवरेट सीरियल आ रहा हो, फेवरेट मूवी हो, देखते देखते तो कोई नहीं सोता। कहीं ना कहीं ये अपनी कमी है, अपनी कमज़ोरी है। तो अपनी कमज़ोरी को दूर करें। ये आलस्य और प्रमाद धर्म की क्रियाओं में, तो ये अतिचार अनाचार में भी आपको ले जा सकता है। इसलिए इस अतिचार अनाचार रहने, प्रमाद से ज़रूर बचें। इसके लिए थोड़ा जागृत रहें, खुद में मोटिवेटेड रहें। आप खुद में जागृत नहीं रहते। खुद में कहाँ जागृत हैं बताइए? आप हैं क्या? मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसमें आप जागृत नहीं हैं। जागृत हों। जब ऐसा हो, आपको प्रमाद आ रहा है, 1 मिनट पहले मालूम चलता है कि नींद आ रही है। ऐसा नहीं कि व्यक्ति सो जाता हो। मैं भी स्टडीज़ करता हूँ, मैं भी पढ़ाई करता हूँ, मैं भी ग्रंथ लिखता हूँ। 2-5 मिनट पहले मालूम चलता है कि प्रमाद आ रहा है। उस समय ग्रंथ को बंद करके आप विश्राम कर लें, ऐसा समझिए। विश्वास जैन विनायका नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, पंच कल्याणकों में तीर्थंकर बालक के जन्म के समय संगीतकार छोटे बालक के रोने की आवाज़ स्वर निकालते हैं, जबकि आगम में तीर्थंकर बालक कभी रोते नहीं हैं, ऐसा सुना गया है। क्या ऐसा करना उचित है? कृपया समाधान करें। कहाँ से है? नाम नहीं लिखा। देखिए, तीर्थंकरों की किसी की भी क्रिया में, पंचकर्णक में, उनका अपवाद नहीं करना चाहिए, वरना निर्जरा की जगह बंद का प्रावधान होगा। कि अभी कभी कभी ऐसा होता है कि अज्ञानवश वो हो जाता है। 2, 4, 5 पुराने पंचकर्णक मैं आपको बताता हूँ। वो तीर्थंकर बालक को हाथ में लेते हैं तो वो धोखे से बटन दब जाती है। तो वो धोखे से दब गई है, वो बात अलग है, लेकिन तुरंत उसको बदल दिया जाता है। कई बार हमारे स्टेज में भी ऐसा हो जाता है, तो हम उसको बदलते कि भैया तीर्थंकर बालक कभी रोते नहीं है, वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। अगर कहीं ऐसा होता है तो वो अनुचित है, गलती से हो सकता है। मुझसे भी एक बार एक प्रश्न पूछा गया था कि तीर्थंकर भगवान को आप पिछी का मंडल देते हो, जबकि तीर्थंकर मुनिराज पिछी का मंडल लेते ही नहीं। तो ये अपवाद है? नहीं, अपवाद नहीं है, ये विधि है बताने के लिए कि दिगंबर मुनि की चर्या क्या होती है। और अगर ऐसा मानेंगे तो बहुत सारी चीज़ों में फिर प्रॉब्लम आएगी। मुनिराज बैठ के आहार नहीं करते, हम तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा को बैठा के ही आहार करते हैं। तो फिर वो विधि है, क्रिया विधि है, सब बताने की विधि रहती है। तो अगर कभी ऐसा हो जाए तो वो व्यक्तिगत किसी व्यक्ति की गलती है, न वहाँ पर महाराज या प्रतिष्ठाचार्य को ना जोड़ें। वहाँ हो सकता है गलती उनसे व्यक्तिगत हो गई हो, और जो सुन रहे हो वो उसका ध्यान रखें। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोटा से नरेश जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, मुनिगण कितने परिसरों को सहन करते हैं? कृपया समाधान करें। देखिए, एक समय में एक साथ 19 परिचयों को सहन कर सकते हैं, लेकिन 22 परिचय जो होते हैं मुनिराजों के, 22 परिचय हैं। और उपरिम गुणस्थान में जाते जाते तो जिनेंद्र जिन जो जिन हैं उनके 11 परिचय होते हैं, एकादश जिने। यद्यपि वो परिचय वेदनी कर्म के अभाव के निमित्त से ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और
अंतराय। मोहनी कर्म के अभाव के निमित्त से वो उनके परिचयों का कुछ वो नहीं होता सेंस, लेकिन जिनेंद्र भगवान के कर्म प्रकृति के अनुरूप 11 परिचय होते हैं, एकादश जिन्हें, लेकिन वो कार्यकारी नहीं रहते। तो मुनिराज के 22 परिचय होते हैं, और अगर कोई मुनिराज परिचय से नहीं भी कर रहे हो तो भी वो दिगंबर मुनिराज है, क्योंकि वो उनका उत्तर गुण है, मूल गुण नहीं है। गर्मी लग रही है, कोई व्यक्ति हवा कर रहा है तो वो उत्तर गुण है, उसमें कोई उनके कोई दोष नहीं लग गया। परिचय सहन करते तो और अधिक संवर होता। तो परिचय 22 होते हैं, फिर भी अगर कोई मुनिराज परिचय आदि को सहन नहीं कर पा रहे हैं, दिगंबर मुनि की चर्या का ही पालन कर रहे हैं, तो कोई बाधा नहीं। जैसे भी ठंडी है, शीत परिचय सहना चाहिए, तो जो महाराज चिटाई नहीं ले रहे वो सर्वोत्तम है, लेकिन जो चिटाई ले रहे हैं वो चिटाई ले रहे हैं। अब बहुत सारे प्रकार की चिटाइयों की व्यवस्था हो गई, कोई प्लास्टिक की लेते हैं, कोई लकड़ी की ले लेते हैं, कोई बांस की ले लेते हैं, सबका अपना अपना जो अवेलेबिलिटी है, जो भी जिसकी रुचि हो। कुछ लोग प्यार की घास ले लेते हैं, कई महाराज ऐसे वो पूरे कमरे में थर्माकोल या प्लाई वगैरह लगवा लेते हैं, तो भी कोई बात नहीं। परिचय सहन नहीं कर पा रहे फिर भी मुनि है, ध्यान रखना, पंचम काल में मुनि बन गए हैं, इससे बड़ा कोई चमत्कार है नहीं। सुबह स्वाध्याय में मैंने एक बात कही थी कि हम दिगंबर मुनियों पर पॉइंट आउट कर देते हैं, इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, विषय आया तो बता रहा हूँ। हम दिगंबर मुनियों के लिए कई बार कहते हो महाराज जी ऐसे, ये महाराज जी ऐसे। मैं उन महाराज जी को नहीं मानता, वो ऐसा करते हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि आप सच्चे श्रावक का फर्ज निभाते हैं? तो जब आप सच्चे श्रावक का फर्ज ही नहीं निभा पाते तो आप सच्चे साधु देखने के अधिकारी नहीं है। आप सोचो कि पंचम काल में आपको श्रावक धर्म निभाने में कितनी कठिनाई है, तो मुनि धर्म निभाने में कितनी कठिनाई, फिर भी वो निभा रहे हैं ना। तो जो जितना निभा रहा है, हम आपको श्रावक मान के चल रहे हैं, तो आप उनको भी मुनि मान के ही चलना, ऐसा समझ। शेष जिज्ञासाओं का समाधान आगे आने वाले समाधानों में होगा। और हमारे समक्ष जो जिज्ञासुजन हैं वो आएंगे, क्रम से अपनी जिज्ञासा रखेंगे। जिनका नाम बोला जाए वहाँ सुब्रत भैया बैठे हैं, वहाँ पहुँच जाएं। सर्वप्रथम जिज्ञासा के लिए आ रही हैं ज्योति सेठी, इसके बाद तैयार रहेंगे पंकज जैन। तीनों मुनि भैया पूछिए। तीनों मुनिराजों के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी महाराज जी को इच्छा में, हे गुरुवर, हम जब कोई कार्य करते हैं तो उसमें अपसुगन भी आते हैं, और कोई गुरुओं के द्वारा कोई कार्य के लिए मना भी किया जाता है। भगवान के समक्ष हम जाते हैं तब भी हमें लगता है कि ये कार्य हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी यदि वो कार्य हो जाता है तो उस कार्य के हम क्या कहें, भवितव्यता, या फिर उसे हम अपना शुभ कर्म है क्या कहें? देखिए, कुछ काम जो होते हैं अपन करते हैं, लेकिन वो नियोग वसात हो जाते हैं, उनको अपन टालते 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 भी नहीं टाल पाते, तो उनको नियोग तो मानना चाहिए, लेकिन वो चीज़, वो गलती दोबारा नहीं करना चाहिए। अक्सर ये होता है कि हम गलती रिपीट कर देते हैं, तो गलती रिपीट ना करें, लेकिन अगर चीज़ ऐसी कुछ हो रही है तो उसको नियोग मान करके थोड़ा शांत रहे। कई बार क्या होता है कि एक छोटी सी गलती के कारण अपन अपनी पूरी ज़िंदगी खराब कर लेते हैं कि मुझसे गलती हो गई, अब तो मैं मर जाऊँगा। नहीं, एक बच्चा मेरे पास आया, उसने अपने दोस्त को 20,000 रुपये उधार दे दिए पापा के अकाउंट से निकाल के। अब वो दोस्त पैसे वापस नहीं कर रहा, वो कहता मैं मर जाऊँगा, आत्महत्या कर लूँगा। मैंने कहा 20,000 के पीछे आत्महत्या करने की ज़रूरत क्या है? इतनी छोटी सी बात है, इतना हाइपर होने की ज़रूरत क्या है? अगर कोई गलती हो गई हो, छोटी हो या बड़ी हो, कोई बात नहीं। ज़िंदगी की किताब में अगर कोई एक पन्ना गलत लिख गया है तो उस पन्ने को अलग करना, किताब फाड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई गलती हो जाती है कोई बात नहीं, कोई उसको लेकिन रिपीट ना करें, इसका ध्यान रखें। अगर कोई ऐसा कभी जान करके तो कोई करता नहीं, फिर भी उस समय बुद्धि काम ही नहीं करती। जैसे शादी करना एक जानबूझ के की गई गलती है, क्योंकि जानते हैं अपन कि भाई ये तो कष्ट का ही काम है। जब हमारे भाई से नहीं बन रही तो दूसरे के भाई के साथ कैसे बनेगी?
जब हमारे पिताजी से ही नहीं बन रही तो दूसरे के पिताजी के साथ कैसे बनेगी? वो एडजस्टमेंट का फंडा है। वो अपन जब भी कुछ ऐसी गलती हो तो ये बात सोच के रखें कि अगली बार मुझे इससे शिक्षा ले लेना है ताकि गलती दोबारा मैं ना करूं। महाराज जी उसका प्रभाव पूरे जीवन में पड़ते ही रहेगा। अच्छा, हाँ, जरूरी नहीं है कि उसका प्रभाव आपके जीवन में निरंतर पड़े, मानने के ऊपर है। ठंडी लग रही है कि आपको? हमको नहीं लग रही क्योंकि मैं नहीं मान रहा हूँ। चुल्लक जी हमसे कह रहे थे ऊपर गर्मी लग रही है अभी, लेकिन नीचे ठंडी की डर से इस तरफ बैठ गए। अब मुझे समझ में नहीं आया ठंडी लग रही गर्मी लग रही है। आप समझना, ठंडी गर्मी उसको लगती जिसको जो मानता है, और जिस दिन मान्यता बदल जाती है उस दिन कुछ नहीं लगता, ऐसा समझ। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी सुनीता जैन, पहले से आ जाएं। पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में त्रैवार नमोस्तु। गुरुवर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास, जो आज सुबह का प्रवचन था उससे संबंधित कुछ जिज्ञासाएं हैं कि एक तो मैं ये बताना चाहूँगा गुरुवर कि लगभग 35 वर्षों से मैं सामाजिक धार्मिक क्षेत्रों में सक्रिय हूँ और इतने वर्षों में मैंने अनेक व्यक्तियों के व्यक्तित्व को देखा है और उनको समझा भी है, जिसमें कई साहित्यकार हैं, लेखक हैं, चिंतक हैं, विचारक हैं, प्रेरक एवं कई संत भी हैं। जितना मैंने आपके व्यक्तित्व को जाना और समझा है उसमें मैंने पाया है कि जितनी सहजता, सरलता, निर्मलता और अपनत्व का भाव आप में है वह एक अविस्मरणीय है। मैंने आप में एक प्रेरक, मोटिवेटर, चिंतक, विचारक, साहित्यकार, एक श्रेष्ठ लेखक, एक श्रेष्ठ संत के सभी गुण पाए हैं। कठिन से कठिन एवं गूढ़तम बातों को भी सरल से सरल भाषा में सहजता के साथ समझाने की कला आप में है। अब मेरी जिज्ञासा ये है कि पूज्य गुरुवर, जिज्ञासा ये है कि इतने सारे गुण, अच्छी बातें, सकारात्मक सोच आपने अपने व्यक्तित्व में कैसे समाहित किया और हम जैसे अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति अपने व्यक्तित्व में इन्हें कैसे समाहित कर सकते हैं? कृपया मार्गदर्शन प्रदान करें गुरुवर। देखिए पंकज भैया, परिस्थितियां व्यक्ति को सिखाती हैं। अगर परिस्थितियों से लड़ता रहेगा व्यक्ति तो सीखता रहेगा, और परिस्थितियों से लड़ना बंद कर देगा तो सीखना बंद हो जाएगा। आज का वक्त ये है कि हर कोई चाहता है कि अच्छा दिन आए, लेकिन अच्छा दिन आएगा कैसे? जब अच्छा करेंगे तब तो अच्छा दिन आएगा ना। हम परिस्थितियों से लड़ते नहीं और अच्छी चीज़ चाहते हैं, प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है। मैं जब आपकी बात पर आता हूँ तो मैं थोड़ा आपको 10-20 साल पुराना ले आता हूँ। वही चाहते थे हम। मुझे बहुत गुस्सा आता था, बहुत तेज गुस्सा आता था। जो हाथ में चीज़ होती थी वो फेंक के मार भी देता था। ये बैक है, लेकिन जब मैंने उस चीज़ को समझा, मैंने अपनी गलतियों से सीख ली, तब मुझे मालूम चला कि नहीं यार ये गलत है, अपन को ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे संबंध बिगड़ता है। मैंने अपनी हर गलती से सीख ली है। मैंने जहाँ जहाँ फिसला हूँ वहाँ से मैंने सीख ली कि यार अगली बार यहाँ नहीं फिसलेंगे। मुझे एक ही व्यक्ति ने कभी दोबारा धोखा नहीं दिया। मैं एक ही पत्थर से कभी दोबारा ठोकर नहीं खाता हूँ, क्योंकि ठोकर खाती मेरा दिमाग बढ़ जाता है कि नहीं इसको बचना है अपने को। ध्यान रखना, बादाम खाने से अक्ल नहीं बढ़ती, ठोकर खाने से अक्ल बढ़ती है। आप जितनी परिस्थितियों से लड़ेंगे, मैं इतना चवकता कैसे बन जाता हूँ, मेरे को इतनी सहनशीलता कैसे आ गई। जब भी मेरे जीवन में कोई कष्ट आता है तो मेरे पास कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसके पास मुझसे ज़्यादा कष्ट होता है, तो मैं सोचता हूँ यार अपन तो बढ़िया है यार, ये ज़्यादा परेशान है। संग में भी रहा, कभी मेरा अंतराय हो गया, मेरे को तबीयत ठीक नहीं थी, तो उस समय मैं देखता हूँ कि यार अपने तो एक ही अंतराय हुआ, इनके तो 4 हो गए हैं, तो ये ठीक है यार, अपन ठीक है, अपने तो एक ही हुआ है। तो दूसरों की परिस्थिति से भी अपन बहुत कुछ सीख सकते हैं। जीवन एक निरंतर सीखने की यात्रा है। इस यात्रा में जितना अपन डूबेंगे, जितना मग्न होकर यात्रा करेंगे उतना अच्छा है। अभी वो कुलदीप जी बैठे पीछे, वो ठेकेदार है, रोड कॉन्ट्रैक्टर है, बात समझना। वो कह रहे थे कि आप बताइए कहीं कुछ करना हो तो। मैंने कहा भैया ना मेरा मठ है, ना मेरी कोई संस्था है, ना मेरा कोई पर्सनल अकाउंट है, अपन तो यहाँ से वहाँ घूमते रहते। बोले तो बनवा दूँ
ये अभी यही कह रहे थे, ठेकेदार हैं वो, कह रहे थे ना अभी आप कि एक बनवाऊँ क्या? मैंने कहा नहीं नहीं, हम ऐसे ही आनंद में हैं, क्योंकि जब जाएंगे तो कुछ बचना नहीं है, तो अभी जोड़ जोड़ के क्यों मर जाए? बीच का रास्ता आपके लिए है, मेरे लिए साइड का रास्ता है। तो इन सब परिस्थितियों को सीख करके, इनसे लड़ करके अपन कर सकते हैं। हाँ, चीज़ों से अगर अपन दूर भागेंगे तो चीज़ें आपके ऊपर हावी हो जाएंगी। परिस्थितियों से लड़ लड़ के मैं सीखा हूँ, आप भी सीख लें। आज आपने खिचड़ी बनाई क्या? ये मेरा खिचड़ी इसलिए नहीं बना पाया कि मेरी श्रीमती जी से मुलाकात मेरी अभी हो रही है। अच्छा, ऐसा हो गया। यहाँ थी, यहाँ से वो वर्किंग में चली गई, अभी यहाँ आई है, तो अब रात को नहीं, कल बना के सीख जी लेंगे। जी चलिए तो आगे चल। कल से खाएंगे वो। अगली तो जिज्ञासा के आपने लिए परिस्थिति से सीख लिया होगा मेरे ख्याल से कि अपने भी धोखा दे सकते हैं। नहीं, मैं वही चाह रहा था कि मतलब ये तो विषय महाराज जी कैसा है जो मैंने आपके समक्ष रखा है, ये कोई 2-5 मिनट का विषय तो है ही नहीं, यद्यपि ये पूरा एक प्रवचन का विषय है। आपका पूरा। कहना ठीक है, लेकिन मेरा कहना है कि हर परिस्थिति हमें सिखाती है, जितना सीख लेंगे उतना बढ़ जाएंगे। सामने वाले के जीवन में कोई बात घटित हो रही है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे कोई न्यूज़ देख रहे हो आप, कहीं किसी प्रकार का धार्मिक दंगा हो गया, तो आप उसको देखो, उससे सीख लो कि इस परिस्थिति में मैं होता तो क्या करता, इस परिस्थिति में मैं होता तो क्या करता, ये परिस्थिति मेरे साथ होती तो मैं क्या करता, मैं कैसे इस परिस्थिति से बाहर निकलता। ये जो आइडियाज़ आते हैं, इनोवेशन आता है, ये आपके व्यक्तित्व को अच्छा बनाएगा, ऐसा समझ। अब अल्प बुद्धि के होके भी 2 दिन से हम यही देख रहा हूँ, मैं अपने आप को ऑब्जर्व कर रहा हूँ आपको लेकर, कि मैं देख रहा हूँ कि आखिर कमी है क्या आप में, मुझे दिख ही नहीं रही है। मतलब ऑल इन वन जो मैंने संज्ञा दी, ऑल इन वन, लगभग सारी की सारी चीज़ें जब एक व्यक्तित्व के व्यक्तित्व में आ जाएं तो ये बहुत ये महान आपका नज़रिया है। मेरे आपको मैं भी 10 नंबर ही दूंगा मैं 100 में से, क्योंकि मुझे अरिहंत सिद्ध बनना है, तो अभी 90 नंबर तो मेरे पास का, मैं पास भी नहीं हो पाऊंगा। पंचम काल है, मुझे पंडित मरण की डिग्री चाहिए है, अभी स्नातक वगैरह कुछ डिग्री नहीं मिल रही है। मैं अपने आप को 10% ही देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वक्त अभी पंचम काल का है। आगे चल, ये आपका सोच है, हमारा सोच तो हम तो बहुत ढूंढ अगली रहे हैं। जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे राहुल जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, सभी महाराज जी को नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब हम यम जो लेते हैं तो वो आजीवन होता है और नियम होता है काल की मर्यादा से। अगर हमने काल की मर्यादा ना ली और हम नियम कंटिन्यू पालन करते जा रहे हैं तो इसमें क्या दोष है? देखिए, समंतबद्ध स्वामी ने कहा है कि जो यावत जीवम नियमो यावत जीवम यमो भवति, जो कुछ समय के लिए लिया जाए वो नियम है, जो जीवन पर्यंत के लिए लिया जाए वो यम है। लेकिन अगर आपने नियम को कंटिन्यू कर दिया है और प्रतिज्ञा नहीं करी तो अभिसंधि कृतो नियमो भवति, जो आपने प्रतिज्ञा पूर्वक लिया है आजीवन, वही यम की श्रेणी में आएगा। अगर आपने नहीं लिया, जैसे किसी ने 1 साल के लिए आलू का त्याग किया और वो खाता ही नहीं, उसका त्याग बढ़ाता जा रहा है, मतलब कि खाना ही नहीं है, तो अविरमण रूप आश्रव तो होगा। देखिए बताता हूँ मैं आपको, एक होता है आश्रव रमण रूप, एक अविरमण रूप। अब देखना, त्याग नहीं किया खाता नहीं है, दोष लगेगा। त्याग नहीं किया खाता नहीं है तो उसको अविरमण रूप आश्रय होगा, क्योंकि उसका त्याग नहीं मिलेगा तो खा सकता है, और जो खा रहा है उसको रमण रूप आश्रय। ये सर्वार सिद्धि में पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है। लेकिन एक व्यक्ति ने 1 साल का नियम लिया, फिर उसकी रुचि हट गई है, विरक्ति हो गई है, उसको बुद्धिपूर्वक प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग करना चाहिए। त्याग नहीं किया है तो वापस उस ओर वो मुड़ सकता है, और त्याग कर दिया है तो कोई बात नहीं। छुल्लक जी हमारे दुपट्टा ओढ़ सकते हैं ना, इसमें कोई बात नहीं। छुल्लक जी हमारे साथ ब्रह्मचारी जी हैं, वो तो चाहे तो धोती के ऊपर कुर्ता पहन लें, एक स्वेटर पहन लें, इनर पहन लें, शॉल ओढ़ लें, कर सकते, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस हैं। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं तो हम बढ़िया राजा बैठे हैं, जितने कपड़े उतनी ठंडी, नहीं है कपड़े नहीं है ठंडी। जी, नमस्ते महाराज जी। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे डॉक्टर RC जैन स्वधर्मेंद्र। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरी एक जिज्ञासा है कि हमारे जैन धर्म में बहुत से स्तोत्र हैं, भक्तांबर स्तोत्र है, ऋषिमंडल स्तोत्र है, महावीराष्टक है, तत्वाद सूत है, लेकिन हम श्रवणगण समय अभाव के कारण सारे स्तोत्रों का रोज पाठ तो कर नहीं पाते। तो ऐसा कौन सा एक पर्टिकुलर कोई एक पाठ करें जिससे सारे स्तोत्रों का हमें लाभ मिल सके? ये बताइए एक बात कि
एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। तो 24 घंटे में 1 घंटे आप भगवान के लिए नहीं निकाल पाओगे तो फिर अपन जैन किस बात के? नहीं, वो भगवान के लिए 1 घंटे तो निकाल, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि जो सारे स्तोत्र हैं वो देखिए सारे स्तोत्र तो कोई नहीं पढ़ता जी। जैसे 10 भक्तियां हैं, संस्कृत में है, प्राकृत में है, कोई मुंजाज 10 भक्तियां पढ़ते हैं, कोई 10 भक्ति नहीं पढ़ते, सबका अपना अपना रुचिकर है। तो कम से कम जो आपके लिए रुचिकर हो वो पढ़ना चाहिए। मेरा मानना है कि भक्तामर में रुचि बनती हो तो वो पढ़ लें, ऋषि मंडल में रुचि है तो ऋषि मंडल पढ़ लें। मैं भी बहुत सारे स्तोत्र प्रतिदिन पढ़ता हूँ, भक्तियाँ पढ़ता हूँ, जिसमें मेरी रुचि में वो पढ़ता हूँ। आपकी रुचि किसमें वो पढ़ लें। अच्छा, मतलब ऐसा कोई कि सारे स्त्रोतों का हमें एक लाभ मिल सके ऐसा? देखिए एक बात ध्यान रखें कि पंच परमेष्टि, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ के बाहर कुछ भी नहीं है। इसके बाहर कुछ भी नहीं है। अगर आप भक्तामर को भी शांति से पढ़ेंगे उसमें समय सार दिखेगा, समय सार को भी शांति से पढ़ेंगे तो भक्तामर स्तोत्र दिखेगा। तो कुल मिला के है चीज़ वही, अपन फॉर्मेट चेंज करके उसको पढ़ लेते हैं। और मेरा ये मानना है कि जिस पर रुचि जाए वो पढ़ लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि नमोकार भक्तामर स्तोत्र ही सर्वश्रेष्ठ है कि एक ही भाव ही सर्वश्रेष्ठ है। जिसकी जहाँ रुचि चली जाए वो कर लें, क्योंकि श्रद्धा और समर्पण के साथ पढ़ी गई भक्ति निर्जरा का साधन बढ़ती है। वो जो थोप दी जाती है वो निर्जरा का साधन नहीं बनती। कई लोग तो जयमाला ही 20 बार पढ़ लेते हैं, उनको जयमाला में आता है। हम एक पूजा करते थे, उसमें पंक्ति आती थी कि भेंट में कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए। कौन सी पूजा है? मुझे भगवान पारसनाथ की पूजा बहुत अच्छी लगती थी, मैं ये पढ़ता था। नव देवता की जयमाला मुझे बहुत अच्छी लगती थी, मैं वही गुनगुनाता था। गुण 25 36 8 20 गुरु तारण तरण जिहाजीस। तो मैं जो मुझे अच्छी लगती है मैं पढ़ लेता था। ऐसे जो आपको लगे वो पढ़ सकते हैं। नमस्ते। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे आकाश जैन, इंदौर से। ये मेरे गुरुवर आदित्य सागर जी महाराज सहित पावन संघ सहजानंदी माइक पर बोलिए, माइक पर। प्रणत सागर जी महाराज, श्रेष्ठ शुल्लक श्रेष्ठ सागर जी महाराज जी को सहित 3 कम 9 कोटि मुनि राजाओं को कोटि कोटि त्रियोगपूर्ण भावना से नमोस्तु 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 करता हूँ। गुरुवार मेरा संदेश, क्योंकि मेरे बच्चे लगभग 300 बच्चे कॉलेज में हैं जिनको मैं बीएससी से लेके एमएससी और पीएचडी तक मार्गदर्शित करता हूँ। और इतने नाटकीय और बंदरों की फौज है वो। और कभी किसी की मतलब टीचर का क्या मतलब कितना ही अच्छा, लेकिन मैंने हमेशा उनको अपने बेटा और बेटियों के समान माना विगत 38 वर्षों से। भाई कई बच्चे ऑफिसर IAS IPS भी बन गए, लेकिन उस दिन अचानक हमारी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी। मैंने सिर्फ एक फ़ोन किया, आप लोगों को आना है। तो मेरे को बड़ा ताज्जुब हुआ। लगभग 150 बच्चे, जिसमें 75 छात्राएं थीं और 80-90 बच्चे थे, ज्यादातर युवक और युवतियां। और जैन वाले युवक युवतियां तो आपसे प्रभावित हैं ही, अभी से नहीं, जब से आपको वो सुन रहे हैं मीडिया के माध्यम से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। और चूँकि मेरे गुरुवार तो मैं पहले जब उन्होंने संकल्प मेरे को दिया था प्रतिष्ठा समारोह का, आष्टा में आपके दर्शन हुए थे, रास्ते में उन्होंने कंधे पर रख के बुला था ना, मैं जानता था, नाम सुना था। तो विकल मत पालना, हमारे आष्टा के पूर्व ये जो प्रतिमा है आदिनाथ की, ये आष्टा पहुंच जाना चाहिए। मैं खरगोन से आया था ट्रांसफ़र हो गई। अब वो जो चमत्कार हुए तो मैं व्यक्तिगत रूप से आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन मेरा प्रश्न ये है, मेरे जो बच्चे पूछते हैं जो अजैन हैं, तो भगवान नेमिनाथ की जो ऊंचाई थी वो 10 मीटर थी, उन्होंने पढ़ा होगा, लगभग 30 फीट। तो राजुल की जो ऊंचाई है वो कम से कम 26-27 फीट तो रही होगी। तो ये अवगाहना से संबंधित जब जैसे कुछ बच्चे गए होंगे तो वहाँ पे उन्होंने राजुल की गुफा को देखा। तो ये कालांतर में वोल्कानिक एक्टिविटीज़ के कारण ये साइज घटा है या प्रतीकात्मक रूप से अवध ज्ञानियों ने इनको बताया इसके पीछे? देखिए डॉक्टर साहब, ऐसा है कि
तीर्थंकर आदि की जो अवगाहन है या उनके साथ वालों की अवगाहना, ये पूर्व से आचार्यों ने आगम में वर्णित करी है। तो गुफा का नाम है राजुल गुफा, जो गुफा है उसका नाम है राजुल गुफा। अब आप समझना, नेमिनाथ भगवान की अवगाहना इतनी बड़ी थी कि वो 5वीं टोक पर पूरे में कैसे बैठ पाए होंगे। तो आप समझना, ये अवसर्पणी काल है, हुंडा अवसर्पणी काल है। इस काल में सभी चीजें घटती हैं। इसको अवरोह चक्र भी बोलते हैं महाराज। अभी रुकिए बताता हूँ। भगवान ऋषभ देव के समय समित शिखर जी की जो स्थिति थी वो 12 योजन की थी। 12 योजन 144 किलोमीटर का समित शिखर जी था। आप उसकी परिधि में जाएंगे तो आपको उतनी दूर तक पर्वतों की श्रृंखला दिखेगी। अब वो घटते 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 भगवान महावीर स्वामी के समय कम आ गई। अब इतनी बड़ी अयोध्या थी, इतना बड़ा भारत था, भगवान ऋषभ देव की अवगाहना थी, भरत चक्रवर्ती की 500 धनुष की अवगाहना थी। सेना में जो लोग होंगे वो भी तो 450 सवा पौने 500 धनुष की होंगे, इतने तेज तो होंगे नहीं। तो वो लोग कहाँ रहते होंगे? 84 लाख 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी उस समय के। तो हाथी हाथी से भारत भर जाएगा मेरे भाई। लेकिन ये अवसर्पणी काल, इसमें सब चीज़ें घट रही हैं, तो अवगाहना भी घट रही है। भगवान ऋषभ देव ने जिस पेड़ के नीचे बैठ के साधना की थी, कम से कम 6000 धनुष का तो होगा, क्योंकि आज एक सामान्य पेड़ 12 गुना तो होगा कम से कम आज से भी। तो अपनी हाइट 6 फीट की है, 5 फीट की मान लेते तो 60 फीट का पेड़ है। उनकी हाइट से अगर 12 फीट लोगे तो कितना हो गया? 6000 धनुष का पेड़ कहाँ मिलेगा देखने। तो ये अवसर्पणी काल के कारण सब चीज़ें घट रही हैं, चाहे अवगाहना हो, विशुद्धि हो, आयु हो, सब घट रही है। अवसर्पणी काल है ये। और अगला जो काल आएगा चक्र, वो उत्सर्पणी आएगा, उसमें क्रम क्रम से बढ़ेंगे। तो अवसर्पणी काल के नियोग से अपन को ये सब लग रहा है, लेकिन भौगोलिक परिवर्तन होता रहता है, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी दूसरा एक मौला जैन। छोटा सा कल कर और भी लोग हैं भैया। ओम। हे पूज्य गुरुदेव, मैं महाराज आपके पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु। हे पूज्य गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। इच्छा है महाराज, तुम निराले हो, जो शब्द कह दो वो साहित्य हो जाए। तुम में वो जादू है जो जुगनू छू ले तो आदित्य हो जाए। महाराज जी, जीवन प्रवाह के इस पथ पर जब हम चलते हैं तो बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं जो हमारे जीवन के निर्माण में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। हम बहुत सारी कुंडलियों के, ज्योतिष के, या फिर बहुत सारे ऐसे निमित्त होते हैं जिनके माध्यम से जीवन के निर्माण को एक बहुत प्रभाव पड़ता है। पर क्या इन सब पर जो आपका मेंटर है, जो आपके गुरु हैं, जिनको आपने अपना आराध्य बना लिया है, क्या उनका साथ होना प्रभावशाली होता है? क्या एक सही गुरु के मिलने से आपके जीवन के जो भी दोष हैं, जो भी आपके जीवन के निमित्त हैं, वे परिवर्तित हो सकते हैं? देखिए, एक बात करता हूँ सामान्य और एक बात करता हूँ ज्योतिष की। ज्योतिष विज्ञान कहता है कि जिसकी कुंडली में गुरु प्रबल है, गुरु नक्षत्र, उसका गुरु जो ग्रह है वो भारी है, गुरु प्रसन्न है उसके ऊपर, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। वो जहाँ जाएगा उसका काम बनेगा, जिसका गुरु भारी है। तो ज्योतिष की अपेक्षा से अगर किसी का शनि कमजोर है, किसी का शुक्र कमजोर है, तो वो सब चीज़ों का उतना इफेक्ट इसलिए नहीं पड़ेगा। अगर गुरु भारी है तो वो सब कवर अप कर लेगा। कि भोजन में अगर कच्चा भी हो थोड़ी बहुत चलेगा, लेकिन नमक डला हो तो काम बन जाता है। नमक कम हो चलेगा, नमक ज़्यादा हो, बिना नमक का भी चलेगा, लेकिन नमक ज़्यादा हो जाए तो नहीं चलेगा। ऐसे ही अब सामान्य बात पर आता हूँ, जिसके जीवन में गुरु मिल गया है, सच मानना गुरु मिलना एक बहुत बड़ा आधार है। कुछ हो ना हो एक आश्रय तो है। मैं आप सबसे एक बात कहता हूँ, जिसने मुझे गुरु बनाया है या किसी और को गुरु बनाया है, आपके जीवन में सब कुछ समाप्त हो जाए, एक चौराहे पर तुम अकेले खड़े हो, इतना पैसा है कि बस पकड़ के गुरु के पास जा सकते हो, और नहीं भी है पैसा बस पकड़ के जाने के लिए, तो इतना विश्वास है कि गुरु जी तक खबर भिजवा दो, काम हो जाएगा। कोई नहीं भी हो तो गुरु जी तो हैं। अगर कहीं कोई आश्रय नहीं भी है तो गुरु जी के तख्त के नीचे जाके तो सो जाऊंगा। तो ये जो विश्वास के साथ आश्रय है, ये जो आश्रय है, ये आपको बहुत ऊंचा ले जाएगा, और कोई उपाय नहीं है, करना आपको ही है।
मैं ही दौड़ता हूँ, मैं ही चलता हूँ, लेकिन अपन क्या कहते हैं बहुमान के लिए कि गुरुदेव की कृपा से सब काम हो रहा है। लेकिन उनकी कृपा नहीं होती तो कैसे होता। मैंने कविता लिखी थी कि जब भी मैं दौड़ा, जब भी मैं चला अपने लक्ष्य की ओर, लक्ष्य को जल्दी पाया और लक्ष्य को बड़ा ही पाया। हर बार सोचता रहा कि मैं बहुत चमत्कारी हूँ। एक बार रुक करके पीछे देखा तो गुरुदेव का हाथ साथ में था। जब भी मैं दौड़ा तो मेरी गति बढ़ गई तो देखा तो पीछे से वो धक्का मार रहे थे, चल आगे चल। तो अपन को कभी भी ध्यान रखना, करना तो आपको ही है, लेकिन गुरु का आशीर्वाद है तो विशेषता मिल जाती है। आपके जीवन में जितना ज़रूरी सांसें हैं, आपके जीवन में जितना ज़रूरी भोजन है, उससे अनंत गुना ज़रूरी आपके लिए गुरु हैं। क्योंकि जब से मेरे गुरु मुझे मिले, मेरे जीवन के अंदर परिवर्तन हुआ है, और जब से तुमको तुम्हारे गुरु मिले, तुम्हारे जीवन में भी परिवर्तन हुआ था। जो लोग पूछते नहीं थे अब वो पूछते हैं, जो कभी चलते थे मुंह मोड़कर अब वो हाथ जोड़कर चलते हैं। फिर भी ध्यान रखना, उसमें से कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो कभी तुमसे चलते थे पूछ पूछ कर, जब बड़े बन जाओ तो वही लोग चलते हैं तेवर बदल कर। तो बदल लेने देना, कोई बात नहीं। गुरु अगर आपके साथ है, मेरा मानना है दुनिया की कोई भी परिस्थिति हो, शेर भी सामने खड़ा हो, अगर आपने गुरु जी को स्मरण कर लिया है, शेर भी बिल्ली बन जाएगा, ये मेरा विश्वास है। आगे चलते हैं। नमोस्तु आदित्य। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे मनीष जैन। मुनिषी के चरणों में त्रय बार नमोस्तु। मुनिषी, मेरी ये जिज्ञासा है कि हम बिना फल की इच्छा के लिए किसी कार्य को करने का पुरुषार्थ करते हैं, पर हमारे उस कार्य से किसी को संतुष्टि नहीं होती है, तो हम ऐसा मतलब मन में फिर विकल्प आ जाते हैं कि हमारे कारण किसी को संतुष्टि नहीं हुई है, तो मन अशांत हो जाता है, फिर कर्म भी बनते हैं उसके कारण। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारे उस कार्य से सामने वाले को संतुष्टि हो और हमारे कर्म की निर्जरा हो। देखिए, कई लोग ऐसे होते हैं, उनकी प्रकृति ऐसी होती है, वो हर चीज़ में कमी ढूंढते हैं। इसीलिए ढूंढते ताकि तुम अपने आप को छोटा मानो, तुम अपने कॉन्फिडेंस से लूज हो जाओ। ऐसे कई लोग मिलेंगे, वो आपको अच्छा 100% करने में उसमें कमी निकालेंगे। ऐसे व्यक्ति से थोड़ी दूरी बना लेना चाहिए। जो एनकरेज ना करता हो उससे थोड़ी दूरी बना, उससे पूछो ही मत, और उसके गुड रिव्यू का आप इंतज़ार भी मत करो। मेरी आवाज़ कैसी है, मेरे प्रवचन कैसे हैं? ऐसे भी लोग होंगे जो उसमें कमेंट करेंगे बुरा, ऐसे भी लोग होंगे जो उसको डिसलाइक करेंगे। आप समझना, इसका मतलब व्यक्ति खराब है, मैं खराब नहीं हूँ। आपको अपने आप को नहीं बदलना, जैसे आप चल रहे हो चलो, हाँ इतना नेचर में बदल कर लो। जो आपके अंदर कमी ढूंढ रहा हो उसको अपने जीवन में स्थान मत देना। आपका अपना होकर के कमी ढूंढे तो फिर क्या बात है। हाँ, वो अगर आपके सुधार के लिए कर तो बात ठीक है, लेकिन कई बार प्रशंसा भी तो करना चाहिए। और प्रशंसा नहीं कर रहा है इसका मतलब उसका व्यक्तित्व तो खराब है, वो नहीं चाहता कि तुम ऊंचाइयाँ छू लो। कई बार मैंने देखा है कि ऐसे भी लोग मैंने देखे, सब कुछ अच्छा है फिर भी वो प्रशंसा नहीं करते। क्यों? प्रशंसा कर दूंगा तो ये ऊंचा उठ जाएगा। तो ऐसे लोगों से बच के रहना। अगर फिर भी आपका कोई घनिष्ठ है, आपके कार्य की प्रशंसा इसलिए नहीं कर रहा कि आप ऊंचे और ऊंचे उठें, तो वो आपका मित्र है। बाकी दूरी बना लें, छोड़ सकते हो तो छोड़ दें, नहीं छोड़ सकते हो तो इग्नोर करके धीरे से दिल से डिलीट कर दें, जिंदगी को चलने दें, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी सोनिया जैन। महर्षि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षमी क्षमी क्षमी। महर्षि, बहुत सरल और साधारण प्रश्न है। धन, धर्म और ध्यान, हम श्रावक और गृहस्थ लोग उसको कैसे सामंजस्य में लाएं? देखिए, एक अर्थ पुरुषार्थ है, एक धर्म पुरुषार्थ है। आचार्य कहते हैं कि सबसे पहले धर्म पुरुषार्थ करना चाहिए। पहले आप उस धर्म पुरुषार्थ को कर लें, इसके बाद धन पुरुषार्थ की ओर जाएं, यानी अर्थ पुरुषार्थ की ओर जाएं। जो व्यक्ति इसका बैलेंस नहीं बनाता उसका एक साथ जाता है। आप देखना एक बात, जिंदगी लग गई इज्जत कमाने में और एक सेकंड नहीं लगा इज्जत जाने में।
पूरी ज़िंदगी लग गई व्यक्ति को इज्जत कमाने में, और एक छोटी सी गलती से पूरी इज्जत चली गई। ऐसी पूरा धन कमाया ज़िंदगी भर, एक साथ चला गया। कोरोना काल में 2 सगे भाई कोरोना से चले गए, 50 करोड़ रुपए तो उनका केवल ब्याज पे चलता था। जिन जिन को पैसा दिया वो सब खा गए, बैठ गए। हमारे पास कुछ है ही नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है। अब आप बताओ, जिंदगी भर कमाया और एक दिन में चला गया। अगर धर्म पुरुषार्थ करता व्यक्ति तो वो भी बचता, धन भी बचता, परिवार भी सुरक्षित रहता। ये चीज़ है, बैलेंस बनाएं। जितना वक्त आप धन को दे रहे हैं, कम से कम कुछ का आधा वक्त कम से कम धर्म को भी दें। पहले के लोग 3 टाइम मंदिर जाते थे, अब आज का व्यक्ति 3 दिन में 1 टाइम नहीं जा पा रहा। कैसे काम चलेगा? मेरे पास आ जाते, महाराज जी आप आशीर्वाद दो काम हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा। तुम अगर मंदिर नहीं जाते हो, पूजन अभिषेक नहीं करते हो, कोई काम नहीं होगा। गुरुदेव आप तो माला दे दो हो जाएगा। हमारी माला भी तभी फलित होगी जब तुम प्रभु के चरणों में जाओगे। फलित भी नहीं होगी पुण्य, क्योंकि वहीं देखा हम तो छोटा सा चार्जर हैं, वो बहुत बड़ी बैटरी है, वो पावर प्लांट है, हम तो छोटे से इन्वर्टर है। तो धर्म धन का बैलेंस जरूरी है। समय निकालते रहें, समय निकालते रहेंगे तो सब चीज़ होती रहेगी। धन जो कमाते हैं थोड़ा थोड़ा करके, अगर वो विवेक से काम करें, अपनी गुरु बुद्धि से काम करें, धन कई गुना हो सकता है। बस वो प्रॉब्लम एक आती है, मन में एक चीज़ आ जाती है कि वो अगली बार देखते हैं। ठंडी के मौसम में आप सो रहे हो और सुबह 7 बजे किसी दोस्त ने कहा भाई चल आजा अभिषेक करने, कल देखते हैं यार, कल देखते हैं यार। बस पुण्य भी कहता है मैं भी कल देखूंगा। तो बैलेंस बनाएं। धन को उतनी इज्जत मत देना कि वो दिमाग में चढ़ जाए, और धर्म को इतना छोटा मत मानना कि वो जेब में आ जाए। आगे चलते अगली जिज्ञासा, अंतिम जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी समीक्षा जैन। मुनि राजों के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। माइक पर बोलिए। शुल्लक जी के चरणों में मेरा इक्षामि इक्षामि। महाराज जी मेरी जिज्ञासा ये है, हाल गुरुदेव मेरी जिज्ञासा ये है कि जैसे कि आप घर में भी इतनी धीरे बोलते हैं? नहीं हाँ तो वैसे ही बोल दीजिए जैसा घर में बोलते हैं। गुरुदेव मेरी जिज्ञासा है कि जैसे कि अभी सुनने में ऐसे आया था कि जैसे किसी की मृत्यु होती है तो यूँ बता रहे थे कि 3 दिन पहले या 4 दिन पहले वो अपनी देख आता है कि कहाँ जाना है जो शरीर की। तो जैसे जिसकी अकाल मृत्यु होती है तो वो कैसे जान पाएगा? देखिए सर्वथा ऐसा नहीं है कि व्यक्ति देख पाता, उसको कहते हैं मारणांतिक समुद्घात। मारणांतिक समुद्घात कहता है कि जिसके मरण के पूर्व बहुत जिज्ञासा होती है कि मैं कहाँ जाऊँगा कहाँ जाऊँगा, तो अंतिम समय वो उस स्थान को स्पर्श करके आ जाता है कि मैं यहाँ जाऊँगा। रही बात अकाल मरण वाले की, तो अकाल मरण जब होता है तो उसके आयु के पूरे निश्चय उसी समय छह जाते हैं। जैसे एक मटका है, मटके में इतना पानी भर दिया है कि एक एक बूंद गिरते गिरते 24 घंटे में गिरेगी। एक पत्थर मार दिया उस मटके में तो क्या हुआ, एक साथ पूरा पानी बह गया। ऐसे ही जब अकाल मरण होता तो एक साथ आयु के निश्चय छह जाते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि अकाल मरण किया हो तो बुरा हुआ हो। केवलियों का भी अकाल मरण होता है, सामान्य केवली का। गुरुदत्त आदि मुनिराज, पांडव आदि ऋषिराज, इनका भी अकाल मरण हुआ है। क्यों हुआ? क्योंकि उनके ऊपर उपसर्ग हो गया था। तो अकाल मरण होते समय भी ऐसा हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो हर व्यक्ति वहाँ जाके उस स्थान को स्पर्श करे। और कुछ बिरले लोग हैं जो मारणांतिक समुद्घात करते हैं, और वो भी उनके कितना उस समय स्मरण में रहता है वही जानते हैं, ऐसा समझिए। बाकी ऐसा कुछ नहीं होता कि देख के आ जाए कहाँ जा रहे हैं तो बेटे को भेज दीजिए बेटा सोफा लगा देना वहाँ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। आगे चलते। नमस्ते गुरुदेव। सभी मुनिराजों के चरणों में मेरा त्रिवार नमोस्तु इच्छामि। मेरा प्रश्न ये है गुरुदेव, जैसे हम मोबाइल डिवाइस या फिर मोबाइल फ़ोन या फिर किसी भी डिवाइस को वाईफाई से कनेक्ट करते हैं तो वो एक सिक्योरिटी के तौर पे पासवर्ड एंटर करना होता है, तो वो कनेक्ट हो जाता है और वो फॉरगेट नहीं होता जब तक हम खुद नहीं करते। ठीक उसी प्रकार गुरुदेव हम आपसे कैसे डायरेक्ट कनेक्ट करें बिना पासवर्ड के, जो कनेक्शन कभी फॉरगेट ना हो। देखिए मैं एक बात बताता हूँ मैं आपको, गुरुदेव हमसे बहुत दूर हैं,
कि बहुत पास है? कोई बताएगा? गुरुदेव क्षेत्र अपेक्षा से बहुत दूर हैं, लेकिन श्रद्धा अपेक्षा से बहुत पास है। तो जो श्रद्धा का पासवर्ड है और जो समर्पण का डिवाइस है, ये आपके पास है, तो गुरुदेव हरदम आपके पास है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं हमारे पास जो किसी भी कितनी विपत्ति में उन्होंने आंख बंद किया और याद किया, काम हो गया, क्योंकि उसकी श्रद्धा उतनी गहरी है। उसकी श्रद्धा, उसकी समर्पण उसका सब काम कराती है। मैं मानता हूं कि हर वक्त गुरु नहीं होंगे आपके पास, लेकिन हर वक्त श्रद्धा तो रख सकते हो अपने पास। आप श्रद्धा समर्पण रखो, मेरा विश्वास है काम बनेगा और 101% बनेगा। लेकिन जितना गहरी श्रद्धा होगी उतना। एकलव्य, जिसने कभी गुरु द्रोण से साक्षात नहीं सीखा, लेकिन वो अर्जुन जैसा धनुर्धर था, धुरंधर धनुर्धर था। कैसे था? उसकी श्रद्धा और समर्पण था। अब आप बोलो गुरु द्रोण ने उसका अंगूठा मांग लिया ताकि वो तीर न चढ़ा पाए, तो उसके साथ अच्छा हुआ? बहुत अच्छा हुआ। अर्जुन तो युद्ध करके नाम कमा पाए, एकलव्य बिना युद्ध के नाम कमा गए। केवल उनका श्रद्धा और समर्पण। श्रद्धा का आप वाईफाई पासवर्ड रखें और समर्पण का डिवाइस रहें, कनेक्शन 24 घंटे रहेगा। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की